नमस्कार। आज हम अरिस्टोटल की पोएटिक्स के 16वें अध्याय को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। What recognition is has been already explained. Recognition क्या है? इसको ग्रीक लैंग्वेज में एनाग्नोसिस बोलते हैं और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन रिकग्निशन है। आप इसको रहस्योद्घाटन बोल सकते हैं हिंदी में, या पहचान बोल सकते हैं। तो रिकग्निशन क्या है वो पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है, उसकी पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। वी विल नाउ इन्यूमरेट इट्स काइंड्स। अब हम इसके प्रकार बताएंगे। रहस्योद्घाटन क्या है ये पहले ही बताया जा चुका है, अब रहस्योद्घाटन के प्रकार बताएंगे। फर्स्ट, द लीस्ट आर्टिस्टिक फॉर्म। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे कम कलात्मक प्रकार रिकग्निशन का कौन सा है। विच फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ विट इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड। जो कि पॉवर्टी ऑफ विट यानी बुद्धिमानी की गरीबी के कारण, यानी कम बुद्धिमानी के कारण सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो रहस्योद्घाटन का प्रकार है, ये जो रिकग्निशन का प्रकार है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है नाटककारों के द्वारा। और इसको अरिस्टोटल ने कहा है लीस्ट आर्टिस्टिक, सबसे कम कलात्मक। रिकग्निशन बाय साइंस, वो है पहचान संकेतों के द्वारा। संकेतों के द्वारा जब पहचान होती है तो वो अरिस्टोटल के अनुसार लीस्ट आर्टिस्टिक है। ऑफ दीज सम आर कंजेनिटल। इनमें से कुछ संकेत, कुछ चिन्ह जन्मजात होते हैं। कंजेनिटल मीन्स जन्मजात। सच एज द स्पीयर विच द अर्थबॉर्न रेस बियर ऑन देयर बॉडीज और द स्टार्स इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्सिनस इन हिज थिएस्टीज। एक जो जन्मजात चिन्ह है, भाले का चिन्ह, जिसे एक प्रजाति लेकर पैदा होती है अपने शरीर पर, या फिर सितारों का चिन्ह जो कि कार्सिनस ने अपने नाटक थिएस्टीज में दिखाया है। तो ये जन्मजात चिन्ह हैं। अदर्स आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो जन्म के बाद प्राप्त किए जाते हैं। एंड ऑफ दीज सम आर बॉडीली मार्क्स। इनमें से कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो शरीर पर होते हैं, एज स्कार्स, जैसे कि चोट के निशान। सम एक्सटर्नल टोकन्स, कुछ बाहरी चिन्ह होते हैं, एज नेकलेसेस, जैसे कि गले में पड़ा हुआ नेकलेस या हार, और द लिटिल आर्क, और या फिर कोई छोटा बॉक्स इन द टायरो बाय विच द डिस्कवरी इज अफेक्टेड, जैसे कि टायरो नाम के नाटक में है जिससे कि रहस्योद्घाटन होता है, जिससे कि पहचान उजागर होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई बच्चा खो जाता है, उसके गले में एक नेकलेस होता है, बाद में जब वो मिलता है अपने माँ बाप को तो वो नेकलेस से उसके माँ बाप उसको पहचान लेते हैं। तो ये उसी प्रकार का रहस्योद्घाटन है, उसी प्रकार का रिकग्निशन है। इवन दीज एडमिट ऑफ मोर और लेस स्किलफुल ट्रीटमेंट। इन रहस्योद्घाटनों को प्रयोग करने में, यानी संकेतों के माध्यम से जो रिकग्निशन होता है, इसको भी मोर और लेस, कम या ज़्यादा स्किलफुली नाटककार यूज़ कर सकता है। यदि नाटककार स्किलफुल ज़्यादा है तो वो अच्छे से प्रयोग करेगा, और लेस स्किलफुल है तो वो उसी प्रकार से उसका प्रयोग करेगा, चिन्हों का प्रयोग करेगा रिकग्निशन के लिए। Thus, in the recognition of Odysseus by his scar, जैसे कि उदाहरण के लिए ओडिसियस की पहचान होती है उसके स्कार के द्वारा, उसके चोट के निशान के द्वारा। The discovery is made in one way by the nurse। एक प्रकार से जो उसकी पहचान की जाती है वो नर्स के द्वारा की जाती है।
इन अनदर बाय द स्वाइन हर्ड्स, और दूसरे उसकी पहचान की जाती है स्वाइन हर्ड्स, जो सूअरों का पालन करते हैं व्यक्ति, उनके द्वारा। द यूज ऑफ टोकन्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ प्रूफ and indeed any formal proof with or without tokens is a less artistic mode of recognition. अरिस्टोटल के अनुसार ये टोकन्स यानी स्मृति चिन्हों का प्रयोग फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ प्रूफ, प्रमाण के उद्देश्य से, यानी प्रमाण के उद्देश्य से यदि हम स्मृति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, एंड इंडीड एनी फॉर्मल प्रूफ, वास्तव में किसी भी औपचारिक प्रमाण के लिए, विद और विदाउट टोकन, चाहे वो स्मृति चिन्ह के साथ हो या स्मृति चिन्ह के द्वारा हो, इज अ लेस आर्टिस्टिक मोड ऑफ रिकॉग्निशन। अरिस्तु के अनुसार ये कम कलात्मक तरीका है रिकॉग्निशन का। अ बेटर काइंड इज दैट, एक बेहतर प्रकार वो है, विच कम्स अबाउट बाय अ टर्न ऑफ इंसिडेंट, जो कि घटनाओं के मोड़ से आता है, यानी घटनाएं इस तरीके से मोड़ लेती हैं कि रहस्योद्घाटन हो जाता है, पहचान उजागर हो जाती है। एज इन द बाथ सीन इन द ओडिसी, जैसे कि ओडिसी में स्नानागार का दृश्य है। Next come the recognitions invented at will by the poet. दूसरा प्रकार की recognition, दूसरे प्रकार का रहस्योद्घाटन वो है जिसका आविष्कार कवि करता है अपनी इच्छानुसार। And on that account wanting in art. एंड ऑन दैट अकाउंट, और इसी वजह से वांटिंग इन आर्ट, उसमें कला की कमी होती है, वांटिंग कमी होना, इन आर्ट कला की। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ओरेस्टीज इन द इफिजेनिया, इफिजेनिया नाम के नाटक में ओरेस्टीज जो पात्र है, इफिजेनिया का भाई है ओरेस्टीज, रिवील्स, वो उजागर करता है द फैक्ट, इस तथ्य को, दैट ही इज ओरेस्टीज, कि वो ही ओरेस्टीज है। शी इंडीड मेक्स हर सेल्फ नोन बाय द लेटर, शी यानी कि इफिजेनिया, इफिजेनिया अपनी पहचान उजागर करती है पत्र के द्वारा। बट ही, लेकिन वो, ही मीन्स ओरेस्टीज, लेकिन ओरेस्टीज बाय स्पीकिंग हिमसेल्फ, स्वयं बोलकर, and saying what the poet not what the plot requires, और वो बोलता है जो कि पोइट चाहता है, न कि जो प्लॉट की आवश्यकता है, जो कथानक की आवश्यकता है वो नहीं बोलता। ओरेस्टीज वो बोलता है जो कवि चाहता है, पोइट चाहता है, नाटककार चाहता है। This therefore is nearly allied to the fault ever mentioned. अतः ये उसी फॉल्ट से, फॉल्ट माने उसी कमी से जुड़ा हुआ है, ever mentioned जो हमने ऊपर बताई है। For Orestes might as well have brought tokens with him, क्योंकि ओरेस्टीज अपने साथ कुछ टोकन्स यानी कुछ स्मृति चिन्ह भी ला सकता था। Another similar instance, एक और ऐसा ही उदाहरण है द वॉइस ऑफ द शटल, शटल की आवाज़, इन द टेरियस ऑफ सोफोक्लीस, सोफोक्लीस के नाटक टेरियस में। द थर्ड काइंड डिपेंड्स ऑन मेमोरी, तीसरे प्रकार की जो रिकॉग्निशन है या जो रहस्योद्घाटन है वो मेमोरी पर डिपेंड करता है, यानी स्मृति पर निर्भर करता है। When the sight of some object, जब किसी वस्तु का अवलोकन, किसी वस्तु का दृश्य, awakens a feeling, भावनाओं को जागृत कर देता है। As in the Cyprians of Dickegens, जैसे कि डिकीजेंस के साइप्रियंस में, where the hero breaks into tears, जहाँ पर
मुख्य पात्र हीरो रोने लगता है ऑन सीइंग द पिक्चर, तस्वीर को देखकर। और अगेन इन द ले ऑफ एल्सिनस, या फिर ले ऑफ एल्सिनस में वेयर, जहाँ पर ओडिसियस हियरिंग द मिंस्ट्रल प्ले द लायर, जब ओडिसियस मिंस्ट्रल वो गायक होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं, उनको मिंस्ट्रल बोला जाता है। हियरिंग द मिंस्ट्रल प्ले द लायर, जब ओडिसियस सुनता है मिंस्ट्रल को लायर बजाते हुए, लायर एक वाद्य यंत्र है। रिकॉल्स द पास्ट, तो ओडिसियस को अपना अतीत याद आ जाता है। एंड वीप्स, और ओडिसियस रोने लगता है। एंड हेंस द रिकग्निशन, और इस प्रकार उसकी पहचान उजागर हो जाती है। द फोर्थ काइंड इज बाय प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, जो चौथा प्रकार है रिकग्निशन का वो है रीजनिंग, यानी तर्क की प्रक्रिया के माध्यम से। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, तर्क की प्रक्रिया के माध्यम से। दस इन द क्योफोरी, जैसे कि कोफोरी में समवन रेजेंबलिंग मी हैज़ कम, कोई मेरे जैसा, रेजेंबलिंग मेरे समान, आया है, मेरे जैसा दिखने वाला कोई आया है। नो वन रेजेंबल्स मी बट ओरेस्टीज, और मेरे जैसा कोई नहीं दिखता सिवाय ओरेस्टीज के। देयरफॉर ओरेस्टीज हैज़ कम, अतः ओरेस्टीज आया है। सच टू इज द डिस्कवरी मेड बाय इफिजेनिया, इस प्रकार पहचान की जाती है इफिजेनिया के द्वारा। इन द प्ले ऑफ पोलिडस द सोफिस्ट, पोलिडस जो कि राइटर है पोलिडस द सोफिस्ट, उसके नाटक में इफिजेनिया इसी प्रकार पहचान करती है। इट वॉज अ नेचुरल रिफ्लेक्शन फॉर ओरेस्टीज टू मेक, ये एक स्वाभाविक विचार था ओरेस्टीज के लिए, ऐसा विचार करना स्वाभाविक था। क्या विचार किया था ओरेस्टीज के मन में, क्या विचार आया था? सो आई टू मस्ट डाई, अरे मुझे भी मरना होगा। एट द आल्टर, बलि की वेदी पर। लाइक माई सिस्टर, मेरी बहन की तरह। सो अगेन इन द टीडियस ऑफ थियोडेक्टीज द फादर सेज, थियोडेक्टीज के नाटक टीडियस में पिता कहता है, आई केम टू फाइंड माई सन, मैं अपने बेटे को ढूंढने आया था। एंड आई लूज माई ओन लाइफ, और मैं अपना स्वयं का जीवन खोए देता हूँ। सो टू इन द फेनिड्स, ऐसे ही फेनिड्स में होता है। द विमेन ऑन सीइंग द प्लेस, महिलाएं उस स्थान को देखकर इन्फर्ड देयर फेट, अपने भाग्य के बारे में निष्कर्ष निकालती हैं। हियर वी आर डूम्ड टू डाई, यहाँ हमारे भाग्य में मरना लिखा है। फॉर हियर वी वर कास्ट फोर्थ, क्योंकि यहीं तो हमको फेंका गया था। अगेन देयर इज अ कंपोजिट काइंड ऑफ रिकग्निशन, और इसके अलावा एक मिश्रित प्रकार की पहचान है, मिश्रित प्रकार का रहस्योद्घाटन है। इन्वॉल्विंग फॉल्स इन्फ्रेंस, जिसमें के झूठे निष्कर्ष शामिल हैं। ऑन द पार्ट ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स, और वो झूठा निष्कर्ष इन पात्रों में से, नाटक के पात्रों में से ही कोई एक पात्र निकालता है। एज इन द ओडिसियस डिस्गाइज्ड एज अ मैसेंजर, जैसा कि हम देखते हैं ओडिसियस संदेशवाहक के रूप में भेष बदले हुए, वहाँ हम देखते हैं ए सेड, ए ने कहा, दैट नो वन एल्स वॉज एबल टू बेंड द बो,
कि और कोई भी धनुष को नहीं झुका सकता। हेंस बी, अतः बी द डिस्गाइज्ड ओडिसियस, जो कि भेष बदले हुए ओडिसियस है, इमेजिन्ड, उसने कल्पना की, दैट ए वुड रिकॉग्नाइज द बो, कि ए धनुष को पहचान लेगा, विच इन फैक्ट ही हैड नॉट सीन, जो वास्तव में उसने देखा ही नहीं था, एंड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकग्निशन बाय दिस मीन्स, और इस प्रकार रहस्योद्घाटन करना, पहचान करना, द एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद, दैट ए वुड रिकॉग्नाइज द बो, कि ए धनुष को पहचान लेगा, इज फॉल्स इन्फरेंस, ये एक झूठा निष्कर्ष है। बट ऑफ ऑल रिकॉग्निशंस, लेकिन सारे रहस्योद्घाटनों से, सारी पहचानों में से, सारे रिकॉग्निशंस में से, द बेस्ट इज दैट, सर्वश्रेष्ठ वो है, विच अराइजेस फ्रॉम द इंसिडेंट्स देमसेल्व्स, जो कि घटनाओं से ही निकल कर आता है। वेयर द स्टार्टलिंग डिस्कवरी इज मेड बाय नेचुरल मीन्स, जहाँ के चौंकाने वाली खोज, चौंकाने वाली पहचान या चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन होता है स्वाभाविक साधनों के द्वारा। सच इज दैट इन द इडिपस ऑफ सोफोक्लीज, जैसे कि हम पाते हैं सोफोक्लीज के नाटक इडिपस में, एंड इन द इफिजेनिया, और इफिजेनिया नाटक में। फॉर इट वॉज नेचुरल दैट इफिजेनिया शुड विश टू डिस्पैच अ लेटर, क्योंकि ये स्वाभाविक ही था कि इफिजेनिया एक पत्र भेजती। दीज रिकॉग्निशंस अलोन, केवल ये ही रिकॉग्निशंस, केवल ये ही रहस्योद्घाटन, डिस्पेंस विद मतलब प्रयोग नहीं करते हैं या छुटकारा पा लेते हैं, उनमें शामिल नहीं होता है। डिस्पेंस विद का मतलब वैसे छुटकारा पाना होता है, लेकिन यहाँ है कि वो प्रयोग नहीं करते। दीज रिकॉग्निशंस अलोन डिस्पेंस विद, केवल यही रहस्योद्घाटन हैं जो प्रयोग नहीं करते किस चीज़ का, द आर्टिफिशियल एड, कृत्रिम सहायता का, ऑफ टोकन्स और एम्यूलेट्स, स्मृति चिन्हों का या ताबीजों का। नेक्स्ट कम द रिकॉग्निशंस बाय प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, और दूसरे नंबर पर आते हैं रिकॉग्निशन जो कि तर्क के माध्यम से, तर्क की प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ 16वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।